नमस्कार दोस्तों। मणिपुर में किसकी बनेगी सरकार? कौन बनेगा मणिपुर का मुख्यमंत्री? क्या मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद बीजेपी का वो दौर वापस आ पाएगा या कांग्रेस पार्टी अपनी खोई हुई सत्ता फिर से हासिल करेगी? जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे आखिरकार मणिपुर में किसकी बनेगी सरकार। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा हुई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों ने मणिपुर यात्रा भी की। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों की दोनों पार्टियां मणिपुर के अंदर एक अच्छा खासा यहां पर वोट बैंक रखती हैं। कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी पर लगातार ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो मणिपुर नहीं गए। ये कांग्रेस पार्टी हमेशा से एक जो निशाना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनाती रही है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जो हैं वो मणिपुर के 2 दौरे कर चुके हैं। प्रियंका गांधी भी उनके साथ गई थी। ऐसे में आपको बता दें कि मणिपुर ना जाना नरेंद्र मोदी के लिए मणिपुर की हाथ से सत्ता गंवाने जैसा है। मणिपुर बीजेपी नेता भी नरेंद्र मोदी जी से खुश नहीं है। मणिपुर में किसकी बनेगी सरकार? क्या इतने विरोध के बावजूद भी मणिपुर में बीजेपी सत्ता में वापस लौट पाएगी? आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण सीटों पर चर्चा करेंगे। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बता दें, मणिपुर की वर्तमान परिस्थितियों को देखा जाए तो मणिपुर के अंदर बीजेपी कांग्रेस के अंदर तो कड़ी टक्कर होगी ही, लेकिन अब एनपीपी भी वहां पर काफ़ी ना काफ़ी मुकाबला यहां पर हासिल करेगी, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी फिर से एनपीपी अब मणिपुर राज्य के अंदर अपना जो समर्थन है वो हासिल करने में कहीं ना कहीं कामयाब होती देखने को मिल सकती है। आज की इस वीडियो में संपूर्ण 60 सीटों की गणना करेंगे, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को याद से दबा दीजिए। दोस्तों, यहां पर हम बात करें सबसे पहले पूर्वी इंफाल की। पूर्वी इंफाल जिले के अंदर कितनी हैं? 11 विधानसभा की सीटें। अब 11 सीटों में से 5 सीटें तो जाएंगी कांग्रेस के खाते के अंदर, 3 सीटें जा रही हैं बीजेपी के खाते में, तो 2 सीटें एनपीपी और 1 सीट जा रही है अन्य के खाते के अंदर। वहीं दोस्तों, हम बात करें पश्चिमी इंफाल की। पश्चिमी इंफाल जिले के अंदर 13 सीटें आती हैं, जिसमें 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के खाते के अंदर जीत, तो 5 सीटें बीजेपी और 2 सीटें दोस्तों एनपीपी पार्टी के खाते के अंदर जा सकती हैं, अन्य का खाता नहीं खुलेगा। वहीं बात बिष्णुपुर जिले की 6 सीटों की करते हैं, तो 3 सीटों पर यहां पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी, 3 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी, एनपीपी और अन्य का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। वहीं बात थोबल जिले की करें, थोबल जिले के अंदर आती हैं दोस्तों 10 विधानसभा की सीटें। ऐसे में 6 विधानसभा की सीटें पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर सकती है, 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हासिल कर सकती है जीत, वहीं 1 सीट दोस्तों जा सकती है एनपीपी के खाते में। अब दोस्तों, वर्तमान परिस्थितियों में मणिपुर में देखा जाए तो दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी मणिपुर के अंदर राहुल गांधी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं अधिक सीटें बीजेपी से हासिल करने के अंदर कामयाब हो सकती है। मणिपुर दंगों के बीच राहुल गांधी जिस प्रकार से मणिपुर लोगों के साथ नजर आए, राहुल गांधी दंगों के बीच भी, मणिपुर में हादसों के बीच भी, मणिपुर के अंदर जिन लोगों के मृत्यु हुई उनके परिवारों से मिले, उन्हें मदद की, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की कि उनकी अधिक से अधिक मदद करो। तो ऐसे में राहुल गांधी फिर से मणिपुर के अंदर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लोग दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करेंगे, इस वीडियो को लाइक और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप याद से कर दें। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यह बिल्कुल फ्री होता है। चलिए दोस्तों, अब हम फिर से इस वीडियो पर वापस लौट चलते हैं। दोस्तों, यहां पर जो हमारे सामने जिला निकल कर आया है, जैसा कि आप सब स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, उस जिले का नाम है चंदेल जिला। यहां पर आती हैं 2 विधानसभा की सीटें। अब 2 सीटों की अगर हम बात करते हैं, वैसे तो पिछली बार की अगर हम बात करें तो यहां पर कहीं ना कहीं एनपीपी और बीजेपी में टक्कर थी। बीजेपी यहां पर 1 सीट, तो एनपीपी ने भी 1 सीट हासिल की थी, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी ने मणिपुर का पूरा खेल ही बदल दिया। कांग्रेस पार्टी यहां पर चंदेल जिले की दोनों सीटें अकेली अपने पाले के अंदर खींचती देखने को मिल सकती है, यानी कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा करिश्मा मणिपुर के चंदेल जिले में कर सकती है। वहीं दोस्तों, हम बात करते हैं अगले जिले की। हमारे सामने जो अगला जिला हमारे सामने निकल कर आ रहा है, उसका नाम हमारे सामने आ गया है, जिसका नाम है उखरुल जिला। उखरुल जिले के अंदर आती हैं 3 विधानसभा की सीटें।
3 विधानसभा की सीटें में अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी अधिक मजबूत है। 2 सीटें पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी। वहीं जो एक सीट है वो यहाँ पर जाएगी भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी जी के खाते में। वहीं जो एनपीपी है उसका खाता या नहीं खुलेगा और दोस्तों जो अन्य है उसका खाता भी यहाँ पर खुलता हुआ देखने को जो उखरुल जिला है वहाँ नहीं मिलेगा। वहीं दोस्तों हम बात सेनापति जिले की करें। अब सेनापति जिले के अंदर आती हैं 6 विधानसभा की सीटें। यहाँ पर भी दोस्तों कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की पार्टी बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। नरेंद्र मोदी जी की पार्टी बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी और अमित शाह सबसे बड़ा चेहरा माने जाते हैं। उसके बाद अगर किसी तीसरे चेहरे को देखा जाए तो राजनाथ सिंह जी हैं। वहीं चौथे चेहरे पर योगी आदित्यनाथ का नाम आता है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जी के उत्तराधिकारी को अब तक नहीं चुना गया है। तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के सबसे फायरब्रेड नेता नरेंद्र मोदी जी ही हैं। दोस्तों सेनापति की 6 सीटों में से 4 सीटों पर सोनिया गांधी जी और 2 सीटों पर नरेंद्र मोदी जी की पार्टियां जीत हासिल करने वाली हैं। वहीं दोस्तों हम बात करें अगले जिले की जिसका नाम है तमेंगलोंग। तमेंगलोंग जिले के अंदर आती हैं 3 विधानसभा की सीटें। अब 3 विधानसभा की सीटों वाले तमेंगलोंग की हम बात कर रहे हैं जिसमें बीजेपी मजबूत है। वहीं कांग्रेस पार्टी यहाँ पर इतनी मजबूत नहीं है। यानी तमेंगलोंग जिले की अगर हम देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है बीजेपी से कमज़ोर है। बीजेपी यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें हासिल कर रही है तो कांग्रेस पार्टी 1 विधानसभा की सीट हासिल करने के अंदर कामयाब होती देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम बात करें अंतिम चुराचांदपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों की तो यहाँ पर दोस्तों चुराचांदपुर की 6 विधानसभा की सीटों में से 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करने के अंदर कामयाबी हासिल कर सकती है यहाँ पर चुराचांदपुर जिले के अंदर। वहीं 2 सीटों पर बीजेपी पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करने के अंदर कामयाबी हासिल कर सकती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर की हमने बात की 60 की 60 सीटों की बात की, लेकिन इसमें आपने एक बात नोट की होगी कि एनपीपी पार्टी जो कहीं कभी मणिपुर के अंदर सत्ता में होती थी, बीजेपी के साथ भी इसने गठबंधन के अंदर सरकार बनाई है, कांग्रेस पार्टी के साथ भी इसने गठबंधन में सरकार बनाई है, वो आज मणिपुर के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। यानी कहीं ना कहीं मणिपुर में जो दंगे भड़क रहे थे वो हो सकता है कि राजनीतिक दंगे हों, हो सकता है कि वो सांप्रदायिक दंगे हों, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर की शांति के लिए, मणिपुर की सुरक्षा के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाकर मणिपुर के दंगों को रोक दिया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर जो काम हुए हैं वो पिछले 70 साल में नहीं हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से देश बधाई देना चाहता है। आपके कार्यकाल के अंदर, आपके सरकार बनने के बाद कहीं ना कहीं आज देश सुरक्षित महसूस कर रहा है। तो दोस्तों हमने 60 सीटों की बात की जिसमें 33 सीटें कांग्रेस पार्टी और इतने विरोध के बाद भी बीजेपी 21 सीटें हासिल करेगी। ये करिश्माई सत्ता नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ है। 5 सीटों पर एनपीपी पार्टी जीत हासिल करेगी। तो यहाँ पर दोस्तों जो 1 सीट है वो अन्य के खाते के अंदर जाने की संभावना बताई जा सकती है।